आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस मैथ के लिए एक्सरसाइज 2.1 और इसमें यहाँ पे इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों यूज़ होना है एक ही फार्मूला। इस फार्मूले को आपने रट लेना है, एक दफ़ा रट लें, नहीं भी रटेंगे तो कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा और ये फार्मूला ये है। ठीक है जी, अब मैं आपको इसका पहला क्वेश्चन समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 2 - x² = 7x। अब सबसे पहले देखें जी, ये पूरी इक्वेशन जो आपके पास है इसे हमने करना होता है इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम देंगे तरतीब। यहाँ पे x³ पहले लिखेंगे, फिर प्लस, ये प्लस में था, प्लस 7x। आप देखें इक्वल के बाद लेके जाएं तो इसका ये मतलब है कि साइन चेंज होंगे। साइन में कोई इतनी खास चेंज नहीं आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल पास था। यहाँ से जो जाएगा उसमें साइन में चेंज है, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे कि ये आपके पास ए की रकम है, ये आपके पास बी की रकम है और ये आपके पास सी की रकम है। ठीक है, इसी तरह मैंने ए को इक्वल कर दिया 1 से, बी को इक्वल कर दिया 7 से और सी को इक्वल कर दिया -2 से। फार्मूला ऐड किया, फार्मूला ऐड करने के बाद जहाँ पे बी है, जहाँ पे ए है, जहाँ पे सी है, वहाँ पे हो ही रकम उसकी ऐड कर दी है। रकम ऐड करने के बाद यहाँ पे जितने हो सकते हैं हमने पॉसिबिलिटी देखें, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 × 7 = 49 हो जाता है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो सकती, 2 × 1 = 2 कर दिया है। अब ये स्क्वायर रूट में है, इसका हमने दोनों को पहले प्लस करके 57 कर दिया। अब 57 का कोई भी स्क्वायर रूट सही तरीके से नहीं करता, इसको इसके बीच में रह दिया और यही इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है। आपने सिंपली इक्वेशंस को तरतीब दी, तरतीब देने के बाद आपने ए बी सी वैल्यू निकाल दी और उसके बाद वही फार्मूले में पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन सेट है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो अब इसको सिंपल हमने इसके अंदर कोऑर्डिनेशन यानी कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें अप्लाई कर देना है। अब मैंने इसमें ए बी सी की रकम लिखी और फार्मूला ऐड किया और फार्मूला ऐड करने के बाद हमने इसको अप्लाई कर दिया और ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस निकल आई। ठीक है जी, अब इस इक्वेशंस को यहाँ पे आप देखें, ये सॉल्व करते जा रही हूँ मैं। यहाँ पे 44 है, इसका अगर निकालेंगे मैक्सिमम तो 4 11 हो जाएगा। अब 11 को स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे, 2 का निकल आता है तो 2 में आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखें जी, यहाँ पे अब क्योंकि दो आंसर निकलते हैं, क्योंकि ये एक प्लस में एक माइनस में, तो हमने इसको एक दफ़ा इसमें यानी कि अगर मैं कोई चीज़ कॉमन निकालूंगी तो 2 कॉमन हो सकता है। 2 कॉमन कर दिया तो 4 × 2 = 8 और ये 2 बाहर आ गया तो ये प्लस में आ गई। और जब हम इसका ये जो 2 है इसको हम कटिंग कर देंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा कि क्या इसमें तो स्क्वायर रूट्स पहले से हैं, लेकिन हम इसको तरतीब देते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, करने में कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने लिखा। अब देखेंगे जी, यहाँ पे ऑलरेडी तरतीब है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने यहाँ पे ए की, बी की, सी की वैल्यू पुट निकाल दी और फार्मूला ऐड करने के बाद उसके अंदर उसकी वैल्यू जहाँ जहाँ पे जो चीज़ वैल्यू है वैसे ही पुट कर दी। स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में ही पुट कर दिया। ठीक है जी, अब स्क्वायर रूट में पुट करने में 4 × 4 = 16 हो जाएगा और 3 क्योंकि दोनों सेम है तो इधर लिख के इसकी 2 लिख देंगे। ठीक है जी, आगे हमने ले लिया स्क्वायर रूट थी, क्योंकि ऑलरेडी से स्क्वायर रूट है तो ये वाला स्क्वायर रूट अंदर वाला इस 2 की स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3 हो गया इजी। अब 16 3 हो जाएगा 48 प्लस 1 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए, प्लस इसमें ऐड होके ये हो जाएगा 49। अब 49 का स्क्वायर रूट निकलता है 7, लेकिन ये 3 जो है वो स्क्वायर रूट में, क्योंकि यहाँ पे इसके पास स्क्वायर नहीं था तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमारे पास एक प्लस में आंसर आ गया, एक माइनस में, एक दफ़ा हम प्लस में रखेंगे, एक दफ़ा माइनस में रखेंगे। प्लस में रखने के बाद 7 और 1 और माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 गया 6 और फिर ये 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 और ये आ गया स्क्वायर रूट की 3। ठीक है, 3/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कटिंग होगी और यहाँ पे 4/3 यानी कि एक तरफ 3 ये और एक तरफ ये इसका आंसर हो जाएगा। जब आपके पास आंसर निकला है तो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो आप इस तरीके से आंसर को मेंशन कर दीजिएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, 4x³ - 14 = 3x। अब यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। उसी तरीके से ए की, बी की, सी की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला ऐड करने के बाद फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद जहाँ तक मुमकिन होगा सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों सॉल्व होते हैं तो मल्टीप्लाई करके 1 2 2 4 आ जाता है।
तो 224 के अंदर 9 प्लस करेंगे तो आपके पास 233 आ जाता है। अब 233 का आगे कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आपका यहीं पे ये आंसर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, कोई ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वैल्यूज निकालें, वैल्यू निकालने के बाद फार्मूला ऐड करें, उसके अंदर वैल्यू को पुट करें, पुट करने के बाद उस वैल्यू को सॉल्व कर दें। 6 4 सा और जो रकम है उसको 3 सा करेंगे, जमा माइनस माइनस 72, 7 7 सा 49, 49 और 72 को प्लस करेंगे 121 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट खोलेगा या कटेगा तो 11 आंसर आएगा। जमा माइनस में 11 आ गया। अब प्लस माइनस में 11 है तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। प्लस में करने से 18 12 होता है, कटिंग करने के बाद 3 और 2 रह जाता है, 3/2 एक्स की वैल्यू निकलाती है। दूसरी साइड पे माइनस होता है तो 4/12 आता है, 1 और 3 इसका अवर में आंसर निकल आता है। और जब आंसर निकला है तो उसको आप इस फॉर्म में लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 6 3x³ प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए बी और सी की वैल्यू निकल आई। ठीक है, फार्मूला ऐड किया, फार्मूले में वैल्यू को पुट किया, पुट करने के बाद वैल्यू को ओपन किया, ओपन करके हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो रकम आई वो निकला है। इन दोनों का आपस में माइनस का 40 निकला। 40 का जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो 4 मल्टीप्लाई 10 निकलाता है। 4 मल्टीप्लाई 10 में से 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 10 उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर रह गया। अब एक दफ़ा अब ये देखें जी, यहाँ पे इन दोनों रकम में से जो इक्वल या कॉमन ली जा सकती वो था 2, वो मैंने 2/2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इस रकम को इसी की सॉल्व किया, कटिंग की, और कटिंग करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज आसान है, इसीलिए एक ही वीडियो में फुल एक्सरसाइज करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आप आते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह के फॉर्म में आता है। जब इस तरह का फॉर्म आता है तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। तो इसमें यहाँ पे आपने टेंशन लेनी, स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस रकम को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसी किसी फॉर्म से। जब इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3x और 5, 3 15, 4x और 4 6 24। अब ये नीचे वाली रकम को भी हम इसका भी फार्मूला ओपन कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब जहाँ तक मुमकिन हो सकता है हम इनकी आपस में कटिंग कर देंगे। पहले तो यहाँ पे देखें जी, 3x माइनस 15 माइनस 4x और प्लस 24, 24 जमा है या माइनस, जमा माइनस माइनस 1 9x, 3x और 4x, एक जमा का एक माइनस का, तो यहाँ पे रह जाता खाली x। ठीक है जी, x प्लस 9 हो गया। यहाँ x की 2 ऐसे ही आ गई, माइनस 6x 5x दोनों प्लस हो गए, 11x हो जाएंगे। और ये जो है यहाँ पे आपके पास रह जाता है 36 में 30 है। ठीक है, इक्वल टू 1। अभी भी आपके पास रकम जो है, अब ये वाली जो रकम है ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसी के मल्टीप्लाई करके दोनों रकमों को आपस में खोल देंगे। उसके बाद जितनी मुमकिन हो सकते हैं जमा माइनस माइनस से 10x बचे 1। अभी देखिए यहाँ पे ये तरतीब लगी और ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए तो यहाँ पे आप वैल्यू निकालेंगे ए की, बी की, सी की और फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला पुट करने के बाद फार्मूले को ओपन किया जाएगा। ओपन करने के बाद उसे जहाँ तक मुमकिन होगा सॉल्व करने के बाद उसका प्लस माइनस में आंसर निकलेगा। जब प्लस माइनस में आंसर निकलेगा तो एक दफ़ा आप उसे प्लस में और एक दफ़ा उसको माइनस में लिख देंगे। जब एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिखने के बाद हमारे पास कुछ इसी की साइड का 10 + 4 इक्वल हुआ 14, 14/2, 2 1 2 और 14 कट के 7, यानी कि हमारे पास रह गया 7। 10 - 4 6, 6/2, 2 1 2, 2 3 6, 3 आ गया, 7 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। अब 8 क्वेश्चन भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी ये थोड़ा सा लॉन्ग 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, लेकिन बहुत ही आसान है। 2-3 क्वेश्चंस लॉन्ग है, आखिरी बाकी सब वही सिस्टम है, वही सारा मेथड है। ठीक है जी, घबराना नहीं है। शुरू करते हैं जी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह का फॉर्म निकलेगा और यहाँ पे 3 2 6, 6 7, 7/3 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ मतलब जितना मुमकिन हो सकता है हम उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये 4x से कट जाएगा, कटिंग हो जाएगी। बाकी जो रकम बचेगी कुछ इस तरीके से फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, फॉर्म में लिखने के बाद ये 3 इसके साथ और ये x7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाले ना, तो इनको आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 9x की 2, 3x, 3 4 12, यहाँ पे 7 2 14x और 7 2 14x। ठीक है, यहाँ पे x की 2 और x। अब ये इक्वल को हम लेके जाएंगे साइड पे और दोनों रकमों को ओपन कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है,
वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए पहले से क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अब यहाँ पे हमारी जो कटिंग हो सकती है, x की 2 में से 14 में से 9 गया तो 5x की 2 माइनस 3x और 14x, इन दोनों में से जो माइनस के अंदर 11x और ये जो 12 है हमारे पास, ये प्लस 12 आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म निकलेगी। अब a की b की c की सॉरी ए की बी की सी की वैल्यू लिख ली। यहाँ पे आपने दोबारा फार्मूला पुट किया, फार्मूला पुट करने के बाद रकमों को ओपन किया और सो ऑन, वैसे ही जिस तरीके से आप पीछे करते आ रही हैं वैसे ही हम करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे। जमा माइनस में आंसर आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिखने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और ये देखें जी, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म पे है लेकिन उन्होंने इक्वल डाल के ज़ीरो डाल दें, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले एक्स की 2 को उठा के इस साइड पे लिखेंगे, दूसरी रकम हमारी ये होगी यहाँ लिखेंगे और तीसरी रकम हमारी ये होगी, यानी कि एक्स इसके साथ लगा के ये लिख देंगे। अब इसको हम करते हैं कुछ थोड़ा सा सॉल्व में हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो, ये हमारे पास ए की वैल्यू है एल, बी की वैल्यू हमारे पास ये कंप्लीट बी की वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू ये कंप्लीट आ जाएगी। फार्मूला पुट करेंगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इसमें ज़रा थोड़ी सी रकम थोड़ी सी लेंथी सी हैं, ठीक है। तो अब फार्मूला पुट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ और आप अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। ये देखें, अब मैंने इसी के से पुट किया, ओपन किया, ओपन करने के बाद ये फार्मूला, क्योंकि 2 स्केयर की इसके ऊपर 2 है तो ये फार्मूला ओपन हुआ, आपस में इनकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद आपके पास यहाँ पे 2l प्लस m प्लस माइनस और m की 2 रह जाएगी और यहाँ नीचे रह जाएगी 2l। अब ये रकम आपने लिख ली और 2l लिख लिया। अब मैंने देखें जी यहाँ पे 2m प्लस m है, ये वाला जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। अब आपके पास एक दफ़ा ये पॉजिटिव में है और एक दफ़ा आपके पास यही रकम नेगेटिव में है। हम पॉजिटिव में लिखेंगे, यहाँ पे ये m है ना, इसको 2m कर देंगे, ठीक है जी। एक दफ़ा पॉजिटिव में सॉल्व कर देंगे, एक दफ़ा हम इससे नेगेटिव में सॉल्व कर देंगे। तो दोनों तरफ सॉल्व करके इसके ये आंसर निकला जाए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है ना बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।